हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पृथ्वी का हिस्सा हैं और पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा और सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का। लेकिन सोचो अगर हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा ही ना रहा होता, मतलब कि हमारा सौर मंडल किसी भी गैलेक्सी का हिस्सा ही ना रहा होता, तो फिर हमारा जीवन कैसा रहा होता? क्या हमारा सौर मंडल बिना किसी गैलेक्सी के सरवाइव कर पाता? क्या हम सरवाइव कर पाते या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर सौर मंडल गैलेक्सी से बाहर होता तो हमारे रात का आसमान ऐसा नहीं बल्कि कुछ इस तरह का दिखाई देता, बिल्कुल ही अंधकारमय, बिल्कुल ही डार्क। क्योंकि फिलहाल जो हम रात के आसमान में देखते हैं वो सब के सब सितारे हैं। अब चूंकि हम मिल्की वे का हिस्सा नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये है हम उस जगह पर होंगे जहाँ पर लाखों लाइट ईयर्स तक कोई भी सितारा मौजूद नहीं होगा, जिससे हमें रात का आसमान बिल्कुल ही डार्क नजर आएगा। और रही बात हमारे धरती की, हमारे जीवन की, तो रात का आसमान भले ही अंधकारमय होगा, लेकिन चांद की चांदनी से हम अभी भी वंचित नहीं होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारा जीवन या फिर हमारी धरती वो मिल्की वे गैलेक्सी या फिर किसी भी दूसरे स्टार पर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने सन पे ही डिपेंड है, जो कि अभी भी हमारे साथ ही रहेगा। हमें जो एनर्जी चाहिए, हमें धरती पर सरवाइव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो सब का सब हमें हमारे सूरज से ही मिल सकता है, हमारे सौर मंडल में ही मिल सकता है। इसलिए हमें किसी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हमारा सौर मंडल चाहे गैलेक्सी में रहे या फिर गैलेक्सी से बाहर रहे, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट हम मिल्की वे गैलेक्सी के कई खतरों से भी बचे रहेंगे, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन, गामा रे बर्स्ट जैसे कई खतरनाक रेडिएशन से हम बचे रहेंगे। क्योंकि खुले स्पेस में ना कोई स्टार होगा जिससे किसी के फटने का डर भी नहीं होगा, और न ही किसी स्टार से टकराने का डर होगा। हम ऐसे कई खतरों से बचे रह सकते हैं। हालांकि फिलहाल तो हम सिर्फ बाहरी खतरों से ही कुछ हद तक बचे रह सकते हैं। आंतरिक खतरे अभी भी हम पर बने रहेंगे, जैसे कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। ये एक ऐसी चीज है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमें इससे बचने के लिए कोई बेहतरीन उपाय तो ढूंढना ही होगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम अपने गैलेक्सी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि कहाँ पर स्टार्स लाई करते हैं, कहाँ पर ब्लैक होल लाई करते हैं, कौन सा स्टार फटने वाला है, कौन सा स्टार टकराने वाला है, कौन से ब्लैक होल टकराने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वहीं हम खुले स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम बस यही जानते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में वहाँ पर कुछ भी नहीं है, या फिर हम उस क्षेत्र को अभी भी जान ही नहीं पाए हैं? दोस्तों, हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे जानते हैं? उसके द्वारा छोड़ी गई लाइट को स्टडी करके, या फिर उस ऑब्जेक्ट के रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिससे लाइट बेंड होके हमारे तक पहुंचती है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि उस खुले स्पेस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो लाइट को एमिट ही न कर रहा हो। वो ब्लैक होल भी हो सकता है, वो वार्म होल भी हो सकता है, या फिर वो एकदम से कोई नया ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें अभी पता ही ना हो। तो बिल्कुल ये संभावना हो सकती है कि हमारा सौर मंडल किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए जिसके बारे में हमें भनक तक ना हो। अगर वो ब्लैक होल हुआ तब तो हमें उससे कोई भी नहीं बचा सकता, शायद बस ऊपर वाला हमें बचा ले। क्योंकि ब्लैक होल के बारे में हम जितना कुछ भी जानते हैं, ज्यादातर हम थ्योरेटिकली ही जानते हैं कि ब्लैक होल के जद में जाने के बाद हर एक चीज तहस नहस हो जाती है। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा भी तो हो सकता है सभी ब्लैक होल ऐसे न हो। कुछ बिग साइज के ब्लैक होल ऐसे भी तो हो सकते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ फोड़ कर नहीं, बल्कि उन्हें सीधा अपने अंदर समा लेते हों। अब चीजें उनके अंदर जाने के बाद कहाँ जाती हैं, ये भी कहना मुश्किल है। वो जगह कोई दूसरी गैलेक्सी, कोई दूसरा यूनिवर्स या फिर कोई भी जगह नहीं हो सकती। अब इनमें से चाहे जो भी संभावनाएं हों, बस हमारा सूरज अगर सही सलामत है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूरज का वजूद अगर है तभी हमारा वजूद भी है। इसलिए इस कंडीशन में हमें प्रार्थना ये करनी होगी कि ब्लैक होल हमें चीर फाड़ कर ना निकले, बल्कि हमें अपने अंदर से होते हुए किसी और जगह पहुंचा दे। लेकिन दोस्तों, अगर वो वार्म होल हुआ तो? दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं कि कई ऐसे ब्लैक होल डिस्कवर किए गए हैं जो हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़े हैं, इसलिए सोलर सिस्टम का उसके अंदर समाना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन रही बात वार्म होल की, तो आज तक वार्म होल जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्कवर नहीं किया गया है। लेकिन थ्योरेटिकली वार्म होल के बारे में बताया जाता है कि ये अंतरिक्ष में एक सुरंग की तरह काम करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ता है।
मतलब कि कई लाइट ईयर्स की दूरी या फिर दूसरे यूनिवर्स को आपस में जोड़ता है। मुझे तो लगता है जो वार्म होल होता है वो एक तरह से ब्लैक होल ही होता है, क्योंकि हो सकता है ब्लैक होल जिन भी चीजों को अपने अंदर समाता है वो कहीं ना कहीं तो जाती ही होंगी, इसलिए मुमकिन है वो इस सुरंग के जरिए किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम भी किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाए। लेकिन वहीं अगर हमारा सामना किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से हो गया जिसके बारे में हमने अभी तक जाना ही नहीं है, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या पता वो ऑब्जेक्ट हमें एक जगह बांध दे, या फिर हमें अपने चारों तरफ घुमाने लगे, या फिर हमारी स्टार प्रणाली को ही गायब कर दे। कुछ भी हो सकता है। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमारा सौर मंडल किसी भी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं होगा तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती थीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।